बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका घर छोटा था, जीवन साधारण था, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। घर के सामने तुलसी का पवित्र पौधा जलते दीपक की रोशनी में झिलमिला रहा था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर और दूर मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। लेकिन इस शांत जीवन में एक गहरी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें भी एक बच्चे का सुख दे दीजिए। उनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक अधूरी चाह। उन्हें क्या पता था, उनकी प्रार्थना बहुत जल्द सुनी जाने वाली है, लेकिन जिस रूप में वरदान मिलेगा वो उनकी कल्पना से भी परे होगा। रात का गहरा सन्नाटा। छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। लंबी प्रतीक्षा के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई, उसकी जगह एक धीमी सी फुफकार सुनाई दी। माँ ने कांपते हाथों से बच्चे को देखा और भय से उसकी सांस थम गई। वो कोई इंसानी शिशु नहीं था, बल्कि एक छोटा काला नाग था। पिता ये दृश्य देखकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीपक की लौ और नाग की हल्की फुफकार सुनाई दे रही थी। ये खुशी का क्षण नहीं, एक रहस्य की शुरुआत थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और वो छोटा सा नाग अब बड़ा हो चुका था, लेकिन इस घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बदला था। माँ आज भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। वो उसके पास बैठती, उससे बातें करती, मानो वो सब समझ रहा हो। घर के भीतर शांति थी, पर बाहर पूरे गांव में डर और कौतूहल फैल चुका था। लोग चुपके चुपके खिड़की से झांकते, कोई भय से तो कोई आश्चर्य से। उनके लिए वो एक खतरनाक सांप था, लेकिन उस माँ के लिए उसका अपना बेटा। खिड़की से आती हल्की धूप, शांत वातावरण और नाग का स्थिर बैठा होना, सब कुछ सामान्य लगता था। फिर भी कहीं न कहीं एक रहस्य छिपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि इस अनोखी कहानी का अंत क्या होगा और इस नाग के भाग्य में आगे क्या लिखा है। एक दिन उस शांत गांव में एक महान तपस्वी का आगमन हुआ। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और हाथ में कमंडल लिए हुए वो साधु मानो ज्ञान का सागर प्रतीत हो रहा था। जब वो ब्राह्मण के छोटे से घर के अंदर प्रवेश किया तो वातावरण अचानक बदल सा गया, जैसे घर में कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। अचरज की बात ये थी कि वो नाग जो सबको भयभीत करता था, उस साधु के पास बिल्कुल शांत बैठा था, मानो उसे पहचानता हो। ब्राह्मण दंपत्ति आशा भरी नजरों से उस तपस्वी को देख रहे थे। शायद वही उनके जीवन के इस रहस्य को समझ सके। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। कमरे में फैलती दिव्य आभा, जलते दीपक की लौ और नाग की शांत उपस्थिति ये संकेत दे रहे थे कि अब इस कहानी का रहस्य खुलने वाला है। साधु ने शांत स्वर में ब्राह्मण दंपत्ति की ओर देखा और धीरे धीरे उस रहस्य का पर्दा उठाना शुरू किया, जिसने वर्षों से उनके जीवन को उलझन में डाल रखा था। उनके पास बैठा नाग बिल्कुल शांत था, मानो वो भी अपने भाग्य का निर्णय सुनने आया हो। साधु बोले, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये तुम्हारा पुत्र है जो विशेष कारण से इस रूप में जन्मा है। ब्राह्मण दंपत्ति की आंखों में आशा और भावनाएं उमड़ पड़ी। वर्षों का डर अब उम्मीद में बदलने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण दंपत्ति के मन में एक नई चिंता जन्म लेने लगी। उनका पुत्र बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा? एक दिन उन्होंने साहस करके पास के गांव के एक ब्राह्मण परिवार से बात की। कांपती आवाज में उन्होंने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सच्चाई बताने में उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। दूसरे परिवार के पिता ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। वातावरण में गहरी चुप्पी छा गई। सबको पता था, ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। एक लड़की की शादी एक नाग से। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि ये ईश्वर की इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। माता पिता की आंखों में आश्चर्य, राहत और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। शायद उनके पुत्र के जीवन का मार्ग अब बदलने वाला था। उसी गांव में एक अत्यंत सुंदर
और सुसंस्कृत कन्या रहती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर शांत सौम्यता। लाल साड़ी और सोने के आभूषणों से सजी हुई वो मानो स्वयं लक्ष्मी का रूप लग रही थी। घर में दीपकों की कोमल रोशनी झिलमिला रही थी और रंगोली से सजा आंगन उस शुभ अवसर का संकेत दे रहा था। वो अपने माता पिता के पास विनम्रता से खड़ी थी, शांत, संकोची और आज्ञाकारी। उसे अभी तक अपने भाग्य के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था कि उसकी शादी किससे होने वाली है। उसके माता पिता के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक छिपी हुई चिंता भी थी। भाग्य ने उसके लिए एक असाधारण मार्ग चुना था, जो उसे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनाने वाला था जिस पर विश्वास करना भी कठिन था। गांव ने ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा था। मंडप सजा हुआ था, फूलों की खुशबू, दीपकों की रोशनी और मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल रही थी। लेकिन इस विवाह में कुछ असाधारण था। दुल्हन शांत भाव से बैठी थी और उसके सामने दूल्हे की जगह एक सजी हुई टोकरी रखी थी, जिसके भीतर एक काला नाग था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि जल रही थी और गांव वाले स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ पर आश्चर्य और कुछ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। लेकिन वो कन्या शांत थी, मानो उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। अग्नि को साक्षी मानकर एक मानव और एक नाग का ये अद्भुत विवाह संपन्न हो रहा था। ये केवल एक शादी नहीं थी, ये नियति का एक रहस्यमय खेल था। रात गहरा चुकी थी। घर के एक कमरे में दीपकों की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। फूलों से सजा हुआ वो कक्ष सुहाग रात के लिए तैयार था। सुगंधित मालाएं, चमकते दीपक और शांत वातावरण, सब कुछ एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। सजी धजी दुल्हन संकोच से पलंग पर बैठी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन इस कमरे में एक अजीब सा रहस्य भी मौजूद था। पलंग के पास रखी टोकरी में उसका दूल्हा, एक काला नाग, शांत पड़ा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दीपक की लौ की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये रात प्रेम की भी थी और एक अनजाने डर की भी। दुल्हन को नहीं पता था अगले ही पल उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात की गहरी खामोशी में अचानक कुछ हलचल हुई। टोकरी में पड़ा काला नाग धीरे धीरे बाहर निकला। दुल्हन भय और आश्चर्य से उसे देखती रह गई। अचानक नाग के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। उसने अपनी केंचुली त्याग दी और अगले ही क्षण वहां एक अत्यंत सुंदर युवक खड़ा था। उसका चेहरा तेजस्वी था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जमीन पर पड़ी खाली केंचुली इस रहस्य की गवाही दे रही थी। दुल्हन स्तब्ध थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्वप्न है या वास्तविकता। वो नाग नहीं था, वो उसका पति था, एक शापित राजकुमार जो दिन में नाग और रात में मानव बन जाता था। उस रात उस कमरे में केवल एक रूप नहीं बदला, बल्कि एक रहस्य ने जन्म लिया। रात के सन्नाटे में ब्राह्मण दंपत्ति के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा आज कुछ अलग है। धीरे से वे सुहागरात के कक्ष के पास पहुंचे और आधे खुले दरवाजे से अंदर झांका। लेकिन जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। कमरे में कोई नाग नहीं था, बल्कि एक अत्यंत सुंदर युवक उनकी बहू के सामने बैठा था। उनकी आंखें फैल गईं, शरीर स्तब्ध हो गया, मानो उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। दीपक की मंद रोशनी में वो दृश्य किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। डर, आश्चर्य और अविश्वास, तीनों भाव एक साथ उनके चेहरों पर उभर आए। उन्हें समझ आ गया, उनका पुत्र कोई साधारण नाग नहीं है, उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। उस क्षण से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सच्चाई जानने के बाद ब्राह्मण के मन में एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। उसने सावधानी से नाग की केंचुली अपने हाथों में उठाई, मानो वो कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि अपने पुत्र के भाग्य को थामे हुए हो। उसकी आंखों में भय नहीं, एक अडिग निर्णय था। पास खड़ी माँ की सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता भी थी और एक गहरी आशा भी। शायद आज उनका बेटा इस श्राप से मुक्त हो जाए। कमरे के एक कोने में छोटी सी पवित्र अग्नि तैयार की जा रही थी। दीपक की लौ
और अग्नि की चमक मिलकर वातावरण को गंभीर और पवित्र बना रही थी। ये केवल एक केंचुली जलाने का निर्णय नहीं था, ये एक जीवन बदल देने वाला कदम था। अब सब कुछ उसी अग्नि पर निर्भर था। शाप टूट चुका था। राजकुमार अब अपने असली रूप में था, सुंदर, तेजोमय और वीर। उसके पास खड़ी थी उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसके प्रेम और विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। ना अब कोई सांप की खाल थी, ना अंधेरा, सिर्फ दिव्य प्रकाश जो पूरे कक्ष को सोने की तरह चमका रहा था। माता पिता की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, सुकून के। उनका बेटा वापस आ गया था। ये सिर्फ शाप से मुक्ति नहीं थी, ये प्रेम, साहस और भाग्य की विजय थी। उस पल में सब कुछ शांत था, पवित्र था, जैसे देवताओं ने खुद आशीर्वाद बरसाया हो। कुमार और उसकी नवविवाहित पत्नी विनम्रता से झुककर माता-पिता के चरण स्पर्श कर रहे थे। उनके हाथों का आशीर्वाद सिर्फ शब्दों में नहीं, पूरी जिंदगी की रक्षा और प्रेम का वरदान था। माता-पिता के चेहरे पर गर्व और सुकून की मुस्कान थी, जैसे उनका संसार पूरा हो गया हो।